जम्मू कश्मीर में सियासी मौसम एक बार फिर गर्म है। बडगाम से नगरोटा तक इंतखाबी गहमागहमी अपने उरूज पर है। नारे, रैलियां, वादे और इल्जामात सब कुछ एक बार फिर वादी और जम्मू के सियासी मंजरनामे को हिला रहे हैं। यह सिर्फ 2 सीटों या 2 नशिस्तों का इंतखाब नहीं, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हुकूमत के लिए एतमाद का और अपोजिशन के लिए वजूद का सवाल बन चुका है। बडगाम में लड़ाई सिर्फ पार्टियों के दरमियान नहीं, बल्कि नजरियात, शनाख्त और उम्मीदों के दरमियान है। जबकि नगरोटा में आजमाइश है सियासी इस्तेहकाम और मकामी असर रसूख की। इल्जाम और जवाबी इल्जाम के शोर में असल सवाल यह है कि क्या अवाम एक बार फिर रिवायत को दोहराते नजर आएंगे या इस बार कुछ नया लिखने वाले हैं। और यह ज़िमनी इंतखाबात सरकार के लिए क्या माने रखते हैं, एतमाद का वोट या फिर इंतबाह की घंटी। आइए आज के इस तफसीली एक्सप्लेनर में हम समझते हैं कि बडगाम और नगरोटा की सियासी फजा क्या कह रही है, इंतखाबी माहौल कैसा है और हुकूमत के लिए यह मैदान कैसा दिखाई दे रहा है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल शुरुआत साल 2019 से करते हैं और इसके अलावा आप देखिए कि साल 2019 के बाद जब 370 खत्म किया गया, उसके बाद लोग एक चुनी हुई सरकार चाह रहे थे और लोग ये चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अपनी एक सरकार होनी चाहिए। खैर, वो वक्त भी आया और साल 2024 में उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में चुनी हुई एक सरकार मिली। और इस सरकार में भी आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला दरअसल 2 जगहों से किस्मत आजमा रहे थे। बडगाम में भी उमर अब्दुल्ला जीत कर आए थे 2024 असेंबली इंतखाबात और दोनों नशिस्तें जीतकर, या क्योंकि गांदरबल और बडगाम दोनों जगहों पर थे, इस वजह से बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और बडगाम में इस वजह से अब दोबारा यानी 22 पोल हो रहे हैं और इंतखाबात हो रहे हैं। इसी तरह से नगरोटा की अगर बात की जाए तो नगरोटा की जो सीट है उस वक्त खाली हुई जब साबिक एमएलए देवेंद्र सिंह राणा, जो कि मौजूदा में बीजेपी में थे और बीजेपी के एमएलए थे, उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद नगरोटा की सीट भी खाली हो गई। तो इस तरह से बडगाम और नगरोटा की 2 सीटें खाली हुई और दोनों सीटों पर अब बिहार इंतखाबात के साथ ही ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं कि बडगाम और नगरोटा ये दोनों ज़िमनी इंतखाबात इन्हें किस तरह से देखा जाए। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या कुछ किया है, उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी क्या कुछ है, अवाम उनकी सरकार से, उनकी कारकर्दगी से कितने खुश हैं या कितने खफा हैं, कितनी जम्मू कश्मीर में कितने काम हुए हैं, कितना रोजगार मिला है और कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये तमाम चीजें दरअसल इन इंतखाबात में देखी जाएंगी। और इसी वजह से माहिरीन का मानना है कि सरकार के लिए ये इंतखाबात एक तरह से एक इम्तिहान जैसे हैं, एक टेस्ट जैसा है। दरअसल 2 सीटों पर यानी बडगाम और नगरोटा में सरकार का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, बल्कि यह कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए यह एक तरह से इम्तिहान है, क्योंकि 1 साल खत्म होने के बाद जो रिएक्शन अपोजिशन की तरफ से आया, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल पीडीपी हो या दूसरी जो रिवायती जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, यहां तक कि कांग्रेस ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साल की कारकर्दगी पर कमेंट किया है। तो उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साला कारकर्दगी अपोजिशन के सामने, तो अपोजिशन का यही मानना है, चाहे बीजेपी हो या पीडीपी या दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन में है, उनका यही मानना है कि 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। जो इंतखाबात के वक्त साल 2024 में वादे किए गए थे, वो वादे दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। और इन वादों में 370 या स्टेटहुड का मुद्दा तो आप छोड़ दीजिए, जो साल भर जिस पर एक तरह से सियासत होती रही, इंतखाबात के वक्त भी सियासत हुई और इंतखाबात के बाद भी इस पर सियासत हुई, लेकिन इसके अलावा जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो बुनियादी मसाइल थे, जो रोजमर्रा के मसाइल थे, क्या उन पर काम हुआ है, जिनमें बिजली, पानी, अस्पताल, हेल्थ, एजुकेशन और रोड, सड़क, क्या इस पर काम हुआ है 1 साल में? यह भी बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर उमर अब्दुल्ला सरकार की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला सरकार का यह कहना है कि सरकार का अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है, सरकार ने बहुत से वादे किए थे जिसमें से कई वादे पूरे भी हो गए और अभी सरकार के सामने 4 साल का वक्त पड़ा हुआ है, 4 साल में ये तमाम वादे भी पूरे हो जाएंगे।
तो क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के जो 4 साल है या उमर अब्दुल्ला सरकार की जो मौजूदा अभी वक्त है, क्या इसे देखते हुए अवाम वोट करने के लिए निकलेंगे, या फिर अपोजिशन के जो इल्जामात हैं कि सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया है, क्या इस इशू पर अवाम वोट करने के लिए निकलेंगे? दरअसल बडगाम में जहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है, दोनों सीटों को दरअसल हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। बडगाम का पहले जिक्र करते हैं। बडगाम दरअसल आगा रोहुल्ला जो कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उनका गढ़ माना जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। उमर अब्दुल्ला यहां से सीट जीत कर आए थे और उन्होंने यह सीट खाली की थी और इसी उम्मीद पर कि यह सीट आसानी के साथ वो जीत लेंगे। और मौजूदा में यहां पर पीडीपी भी लड़ रही है, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी है और यहां पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी है, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार है। जो सियासी पार्टियां हैं सबका यहां पर सबके उम्मीदवार एक तरह से मौजूद हैं और मुकाबला यहां पर सख्त है। यानी उमर अब्दुल्ला जो ये मानकर चल रहे थे कि बडगाम की सीट अगर वो छोड़ेंगे तो आसानी से ये सीट दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में आ जाएगी, ये अभी से कहना दरअसल आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर कई सियासी पार्टियों से मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वहीं अपने अंदर भी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है। आगा रोहुल्ला की नाराजगी क्या इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के लिए दर्द-ए-सर बन सकती है? यह भी बहुत अहम है, क्योंकि आगा रोहुल्ला ने जिस तरह से कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल में काम नहीं किया है, हम आवाम के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे, क्या कुछ कहकर हम वोट मांगेंगे, यह बहुत बड़ा जुमला है। और आगा रोहुल्ला की नाराजगी उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए और ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में यह कहना कि बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस आसानी से जीत लेगी, ये दरअसल अभी जल्दबाजी एक तरह से होगी। यानी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और सरकार सभी का एक तरह से इम्तिहान है। दूसरी तरफ आप नगरोटा आइए तो नगरोटा में बीजेपी बहुत शानदार, देवेंद्र सिंह राणा जो मरहूम है, बहुत शानदार जीत हासिल की थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां पर अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा जो है यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यह माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के पहले थी और बीजेपी एक बार फिर से धमाकेदार जीत यहां पर जीतेगी, क्योंकि इमोशनल टच भी यहां पर है। देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हो गया था, इस वजह से लोगों के जो इमोशंस हैं वो भी एक तरह से इस सीट से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि यहां पर कांग्रेस जरूर मजबूत उम्मीदवार के साथ मैदान में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब इंतखाबात हुए थे 2024 से पहले और देवेंद्र सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, तब यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। लेकिन अब यहां पर मुकाबला दरअसल एक तरफा ही नजर आ रहा है। हालांकि ये इंतखाबात हैं और नतीजों से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो समीकरण है और जो जमीनी हकायक हैं वो यही बताते हैं कि नगरोटा में बीजेपी दरअसल 20 नजर आ रही है अपनी दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनसे। हालांकि जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर उस वक्त साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से इम्तिहान की घड़ी है। और ये जो इंतखाबात हैं एक तरह से यहाँ से एक लाइन खींचेंगी और यहाँ से एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ के जो नतीजे होंगे वो एक तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साला कारकर्दगी पर मोहर भी लगाएंगे। अगर उमर अब्दुल्ला 2 सीटों में से 1 सीट जीत जाते हैं तब भी उनकी लाज एक तरह से बच सकती है, उनकी इज्जत बचेगी। लेकिन अगर दोनों सीटें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसकी इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस हार जाती है तो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।